जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में जिसमें आपको रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम की फैसिलिटी भी मिलती है। जिस टर्म इंश्योरेंस का नाम है जीवन किरण, जो हाल ही लगभग एक साल पहले लॉन्च हुआ है। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो टर्म इंश्योरेंस को हम गाड़ियों के इंश्योरेंस की तरह भी हम समझ सकते हैं। जिस तरह हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं उसमें जब कभी क्लेम आता है तभी वो यूज होता है, नहीं यदि अगर उसमें कोई क्लेम नहीं आता तो आपकी जो प्रीमियम है, जमा किस्तें उसमें हुई हैं, तो उसमें वापसी का कोई प्रावधान नहीं होता। तो मोस्टली जो टर्म इंश्योरेंस होता है इसी तरीके से होता है, जब उसमें कभी क्लेम आता है तभी वो यूटिलाइज होता है, नहीं तो आपकी जो किस्तें हैं वो वापस नहीं मिलती। तो इसी तरह के टर्म इंश्योरेंस का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जीवन अमर नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ऐसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में है जिसमें आपकी पेड प्रीमियम भी, जितना आपका टेन्योर पूरा होता है तो आपकी पेड प्रीमियम भी वापस हो जाए और आपका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहे। तो जिसका नाम है जीवन किरण। जो उसकी बेसिक कंडीशंस हैं मैं वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। जीवन किरण जो प्लान है, टर्म इंश्योरेंस प्लान, इसमें कम से कम आप इसको 10 साल के लिए ले सकते हैं, अधिकतम आप इसे 40 साल तक के लिए ले सकते हैं। और इसमें जो उम्र की बाध्यता है वो ये है कि कम से कम 18 साल का व्यक्ति हो और अधिकतम 65 साल के व्यक्ति इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। और बात करते हैं इसमें किस्त जमा करने के जो ऑप्शंस हैं, तो दो ऑप्शन इसमें हैं। एक तो आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें आप साल दर साल, सालाना या 6 माही इस तरीके से किस्तें जमा करते रहेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम आप दे सकते हैं और जितना भी टेन्योर चुनेंगे आप उतने समय तक आपका ह्यूज रिस्क कवर भी चलता रहेगा। और इसमें जो रेगुलर प्रीमियम यदि आप चुनते हैं तो उसमें दो मोड आपको मिलेंगे किस्तें जमा करने के, सालाना और 6 माही आप उसमें किस्तें दे सकते हैं और सिंगल प्रीमियम में एक बार आपने किस्तें देनी है। और अब इसमें बात कर लेते हैं कि कम से कम कितना इसमें रिस्क कवर है। इसमें कम से कम 15 लाख का रिस्क कवर आप ले सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब एक एग्जांपल देखेंगे कि यदि आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपकी कितनी किस्तें आ रही हैं। मान के चलिए कोई 35 साल के व्यक्ति हैं, वो अपने लिए 30 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं और जिसमें अपना वो रिस्क कवर 50 लाख का ले रहे हैं और रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन वो चुन रहे हैं। तो उसमें जो उनकी सालाना किस्त आएगी वो आएगी 35,000 रुपये। यदि वो 6 माही किस्तें देते हैं तो 17,850 रुपये किस्तें उन्होंने देनी है। तो इस तरीके से उनका 50 लाख का इंश्योरेंस 30 साल के लिए होगा। यदि इन 30 सालों के बीच में कभी कुछ उनके साथ अनहैप्पी होती है तो उस केस में उनके जो नॉमिनी हैं उन्हें 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें हम उसको नॉन स्मोकर की श्रेणी में रख के देख रहे हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है कि यदि आप स्मोकर हैं तो आपकी जो प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ के आनी है और इस स्मोकर के लिए कुछ छूट दी गई है। तो जो मैंने आपको सालाना 35,000 प्रीमियम बताई वो नॉन स्मोकर के केस में बताई। यदि स्मोकर हैं तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगी। तो क्लेम आता है तो 30 सालों के बीच में 50 लाख का रिस्क कवर उनके जो नॉमिनी को मिलेगा, डेथ क्लेम। तो उस डेथ क्लेम को लेने के दो ऑप्शन है। यदि आप लमसम लेना चाहें तो आप लमसम ले सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि हमारे जो नॉमिनी हैं वो इतने बड़े अमाउंट को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो आप उसको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें आपको 5 साल के लिए वही अमाउंट 5 साल के लिए हर साल मिलता रहेगा, जिससे वो कोई गलत यूटिलाइज भी ना हो, सही जगह इन्वेस्ट हो। और यहीं पे यदि हम सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं, 50 लाख का ही रिस्क कवर ले रहे हैं और बाकी चीज़ें वही हैं, वही उम्र है और वही टाइमिंग है, तो उसमें आपने एक बार में 3,12,000 रुपये एक बार आप रख देंगे
और 30 साल के लिए आपका जो है 50 लाख का रिस्क कवर भी बना रहेगा। और यदि सिंगल प्रीमियम आप एक बार दे रहे हैं तो इसमें जो जीएसटी आपका लगेगा, और जिस समय आपको प्रीमियम वापसी होगी, आपका टेन्योर पूरा होता है 30 साल का, कोई क्लेम नहीं आता, तो आपको वो जो इंश्योरेंस कवर है, तो टेन्योर पूरा होने के बाद जो आपकी किस्तें जमा थी वो वापस मिलेंगी। तो जीएसटी कटने के बाद मिलेंगी आपको, जितना भी उसमें जीएसटी पड़ा होगा वो वापस नहीं होगा, क्योंकि वो भारत सरकार को जाता है। बाकी जो बेसिक प्रीमियम थी आपकी वो सब आपको वापस हो जाएगी यदि कोई क्लेम नहीं आता है तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आप जो ऑनलाइन में आपको ऐड दिखाए जाते हैं कि इतने कम में इतना बड़ा इंश्योरेंस आप टर्म इंश्योरेंस आप करा लें, तो उन चक्करों में पड़ के अपना पैसा ना फंसाएं, क्योंकि क्लेम के समय में बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑनलाइन में वो सपोर्ट मिल नहीं पाता, अक्सर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सस्ते के चक्कर में न पड़ाएं, एक बेहतर इंश्योरेंस कराएं अपने लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।